परफेक्ट मोबिलिटी तक किया था, हमें उसके आगे जाना था। पॉइंट नंबर 6, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स हम लोग पढ़ रहे थे। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग कॉस्ट। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग कॉस्ट। बेटे ये एज्यूम किया गया है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, ये एज्यूम किया गया, एजम्पशन ली गई है कि यहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होगी कंज्यूमर के लिए हु मे बाय फ्रॉम एनी फर्म एंड देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट, और कोई भी फर्म यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट खर्च नहीं करेगी, क्योंकि बेटे यूनिफॉर्म प्राइस होता है, कंपटीशन की कोई बात ही नहीं है। इन परफेक्ट कंपटीशन it is assumed that there is no transport cost for consumers who may buy from any firm, and also there is no selling cost. This ensures existence of single uniform price of the product. तो बेटे ये एज्यूम किया गया है, इट इज एज्यूम दैट देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, किसी भी कंज्यूमर के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। दिस ensures existence of a single uniform price of the product। बेटे ये इस बात के लिए इंश्योरेंस देता है कि आपके यहाँ पर प्रोडक्ट का यूनिफॉर्म प्राइस है, सेम प्राइस है, वो चेंज नहीं होगा। एक बार बेटे यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं, डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। डिमांड कर्व बोले या रेवेन्यू कर्व बोले बेटे, एक ही बात होती है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन हम डिमांड कर्व बोले या रेवेन्यू कर्व बोले, अंडर परफेक्ट कंपटीशन एक शेड्यूल लिखते हैं पहले। प्राइस, डिमांड, 5 5 5 5 1 2 3 4 5 डिमांड कर्व बनाते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस
प्राइस कांस्टेंट है। तो बेटे जहां पर प्राइस कांस्टेंट है, ये देखो बेटे, डिमांड चेंज हो रही है लेकिन प्राइस कांस्टेंट है। ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी में पढ़कर आए हैं हम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़कर आए हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बच्चे यहां लिखेंगे एज वी नो कि परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, इन परफेक्ट कंपटीशन homogeneous goods are produced, so price remains constant, which makes the demand curve perfectly elastic. इस वजह से ये कहा जाता है बेटे प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, विच मेक्स, जिसकी वजह से डिमांड कर्व यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक आती है। एज वी नो इन परफेक्ट कंपटीशन होमोजीनियस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे होमोजीनियस गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, और होमोजीनियस गुड्स प्रोड्यूस होने की वजह से ये कहा गया जब प्राइस रिमेन कांस्टेंट रहेगा, होमोजीनियस गुड्स प्रोड्यूस किए गए, प्राइस कांस्टेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक आता है। ओके सर। एक और बात यहाँ बच्चे समझेंगे, एक और शेड्यूल लिखते हैं, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, क्वांटिटी है 1 2 3 4, प्राइस को लिखते हैं 10। हम लोग रेवेन्यू वाले चैप्टर में पढ़कर आए थे कि हम प्राइस बोलें या एआर बोलें बेटे वो सेम ही होता है। हम लोग एआर कहें या प्राइस कहें सेम बात होती है। टीआर मैंने आपको समझाया था, प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो 10 इंटू 1 10, 20 30 40, एमआर निकाले हम लोग 10, 20 में से 10 माइनस करो 10, 30 में से 20 माइनस करो 10, 40 में से 30 माइनस करो 10। ठीक है सर। यानी सर परफेक्ट कंपटीशन में एआर और एमआर दोनों सेम है। अब बेटे याद करो आप रिवेन्यू वाला चैप्टर, मैंने आपको रिवेन्यू वाले चैप्टर में एक बात लिखवाई थी, परफेक्ट कंपटीशन, मैंने कहा था समय आने पर आपको समझाऊंगा। बेटे वो समय आ गया है, इसलिए मैंने आपको वहां लिखवाया था कि परफेक्ट कंपटीशन एक फॉर्म ऑफ मार्केट होती है जहां पर होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, प्राइस सेम होता है, इसलिए एआर और एमआर कर्व हमेशा सेम होते हैं परफेक्ट कंपटीशन। रेवेन्यू, यूनिट सोल्ड, एआर और एमआर सेम है बेटे, एआर और एमआर सेम है।
टोटल रेवेन्यू यहाँ हम लिखेंगे इन परफेक्ट कंपटीशन, इन परफेक्ट कंपटीशन homogeneous goods are produced. That is why price remains constant. As price is equal to AR, it means AR remains constant and if AR remains constant, then AR is equal to MR as per the relationship between AR and MR. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होमोजेनियस गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जिसकी वजह से प्राइस हमेशा कांस्टेंट होता है बच्चों. As price is equal to AR, it means AR remains constant. And if AR remains constant, then AR is equal to MR as per the relationship between AR and MR. तो बच्चे अगर आपसे पूछा जाए परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR की सिचुएशन क्या है, तो AR एंड MR इज ऑलवेज इक्वल, हमेशा सेम रहेंगे परफेक्ट कंपटीशन. ओके सर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों परफेक्ट कंपटीशन में. अंडर perfect competition, industry is the price maker and firm is the price taker. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है और फर्म प्राइस टेकर होती है. बेटे सारी फर्म्स के लिए इंडस्ट्री जो है प्राइस फिक्स कर देती है, आपको उसी प्राइस के ऊपर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना होता है. अगर किसी फर्म को लगता है कि वो उस प्राइस पर नहीं सेल कर सकते, उनको लॉस हो रहा है, तो बेटे वो इंडस्ट्री को एग्जिट कर जाते हैं. और अगर किसी नई फर्म को लगता है कि उनके लिए प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, उनकी कॉस्ट कम है और उनको ज्यादा प्राइस मिल रहा है इंडस्ट्री में, तो बेटे वो इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेते हैं. हम इसको 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे. एज वी नो, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन homogeneous goods
are produced. So industry cannot charge different price from different firms. Point number B. So industry will give that price to the firm where industry is in equilibrium. Industry is in equilibrium. अब equilibrium कहाँ पर आता है? That means where demand is equal to supply. Any movement from that point would be unstable. Would be unstable. आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ही रहना है इंडस्ट्री को. अगर बेटे वहां पे डिमांड और सप्लाई में कुछ भी चेंज आता है तो वो इंडस्ट्री के लिए अनस्टेबल होता है. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन वही है जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों सेम. इंडस्ट्री विल गिव दैट प्राइस टू द फर्म. इंडस्ट्री वही प्राइस फर्म को कैरी फॉरवर्ड करती है जहां पर बेटे क्या होता है, जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों सेम होते हैं. पहले एक बार डायग्राम बनाते हैं. प्राइस, revenue and cost, quantity demanded and supplied, units sold. ये डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग, इंटरसेक्शन यहाँ पे आया इक्विलिब्रियम. यहीं से प्राइस आगे चला गया. प्राइस को AR भी कहते हैं, तो MR के इक्वल होता है. ये फॉर्म है और ये इंडस्ट्री. फॉर्म को बेटे अब इसी प्राइस के ऊपर यूनिट सोल्ड करनी है. फॉर्म को इसी प्राइस पर यूनिट सोल्ड करनी है जो प्राइस यहाँ पर फिक्स हो गया है. ये जो प्राइस ये फिक्स हो गया है, फॉर्म को इसी के ऊपर गुड्स को सोल्ड करना है. प्राइस किसने फिक्स किया? इक्विलिब्रियम कौन लेकर आया? सर इंडस्ट्री. डिमांड और सप्लाई जहां इंटरसेक्शन आया वो इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया. इक्विलिब्रियम प्राइस वही प्राइस आगे चला गया. इन द अबव डायग्राम
in the above diagram, price, revenue, and cost is measured on vertical axis. And units of commodity on horizontal axis. Industry will give industry will give OP price to the firm as at that point demand is equal to supply. That means industry is in equilibrium. The firms will follow the same price and charges same from the customer. फर्म जो है वो फॉलो करती है बेटे सेम प्राइस पॉलिसी और वही चार्ज करती है अपने कस्टमर्स जो इंडस्ट्री प्राइस फिक्स कर देती है। तो अगर आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर और फर्म इज द प्राइस टेकर, तो आप यही लिखेंगे बच्चों। अब हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की डेफिनेशन को लिखेंगे क्योंकि अब आपको उसके फीचर्स समझ में आ गए हैं, तो आपको डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। इट refers to a market situation in which buyers and sellers operate freely and commodity sells at a uniform, it means constant price. बायर और सेलर फ्रीली ऑपरेट करते हैं बेटे, फ्री एंट्री एंड एग्जिट कमोडिटी को बेचने और खरीदने के लिए, और बेटे एक कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, एक कांस्टेंट प्राइस के ऊपर। हाँ, और कांस्टेंट प्राइस क्यों होता है? क्योंकि होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है। जी सर, आपने ये हमें लिखवाया था। वन मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी इम्प्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है।